हेलो एवरीवन। मैं प्रणब किशोर प्रहराज हूं, प्रणब डिजिटल गुरुकुल से। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोमांचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। एआई कई क्षेत्रों में बदलाव ला रहा है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा एक ऐसा क्षेत्र है जहां यह बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। डॉक्टरों को बीमारियों का निदान करने में मदद करने से लेकर नए उपचार के तरीके बनाने तक। यह जानने के लिए बने रहें कि एआई स्वास्थ्य और चिकित्सा के भविष्य को कैसे आकार दे सकता है। आइए सबसे पहले यह जानें कि स्वास्थ्य सेवा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है। सरल शब्दों में, स्वास्थ्य सेवा में एआई में उन्नत कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करके ऐसे कार्य करना शामिल है जिनके लिए आमतौर पर मानवीय बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। इन कार्यों में बीमारियों का निदान करना, डेटा का विश्लेषण करना या स्वास्थ्य जोखिमों की भविष्यवाणी करना शामिल हो सकता है। बड़ी मात्रा में डेटा के साथ कंप्यूटरों को प्रशिक्षित करके हम उन्हें निर्णय लेना और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सहायता करना सिखाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्वास्थ्य सेवा में एआई इतना मूल्यवान क्यों है। यहाँ कुछ मुख्य लाभ दिए गए हैं। तेज निदान, एआई चिकित्सा छवियों, परीक्षण परिणामों और रोगी के इतिहास जैसे डेटा का तेजी से विश्लेषण कर सकता है, जिससे डॉक्टरों को रोगों का तेजी से निदान करने में मदद मिलती है। यह गति आपातकालीन मामलों में या जब प्रारंभिक निदान महत्वपूर्ण हो तो जीवन रक्षक हो सकती है। व्यक्तिगत उपचार, एआई व्यक्तिगत रोगियों के अनुरूप उपचार योजनाएं बनाने में मदद करता है। रोगी के स्वास्थ्य डेटा का विश्लेषण करके यह उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर उपचार सुझा सकता है, जिससे बेहतर परिणाम की संभावना बढ़ जाती है। कम त्रुटियां, डॉक्टर और नर्स केवल इंसान हैं और गलतियां हो सकती हैं, खासकर व्यस्त अस्पताल सेटिंग में। एआई डेटा की दोबारा जांच करके और रोगी को प्रभावित करने से पहले त्रुटियों को पकड़कर स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता कर सकता है। बेहतर रोगी निगरानी, जिन रोगियों को निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है, उनके लिए एआई वास्तविक समय में उनके स्वास्थ्य को ट्रैक कर सकता है। उदाहरण के लिए, पहनने योग्य डिवाइस डॉक्टरों को सचेत कर सकते हैं यदि रोगी की हृदय गति या रक्तचाप सुरक्षित स्तर से बाहर हो जाता है, भले ही वे अस्पताल में न हों। स्वास्थ्य सेवा में एआई की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक बीमारी का निदान है। आइए कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बात करते हैं जिनसे एआई पहले से ही मदद कर रहा है। मेडिकल इमेजिंग, एआई एक्स-रे, एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी मेडिकल इमेज का विश्लेषण करने में बहुत बढ़िया है। उदाहरण के लिए, अगर कोई रेडियोलॉजिस्ट किसी बीमारी के लक्षण खोजने के लिए एक्स-रे देख रहा है, तो एआई संभावित समस्या क्षेत्रों को हाईलाइट करके सहायता कर सकता है। इसका मतलब है कि डॉक्टर कैंसर जैसी बीमारियों को पहले ही पकड़ सकते हैं और जल्दी से जल्दी इलाज शुरू कर सकते हैं। पैथोलॉजी में, जहां डॉक्टर ऊतकों और कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, एआई बीमारियों को इंगित करने वाले पैटर्न के लिए स्लाइड की जांच करके मदद कर सकता है। यह उन क्षेत्रों में विशेष रूप से मददगार है जहां छोटी छोटी जानकारियां भी महत्वपूर्ण होती हैं। नेत्र रोग, एआई का उपयोग नेत्र रोगों के निदान के लिए भी किया जा रहा है। रेटिना की छवियों का विश्लेषण करके एआई सिस्टम डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी बीमारियों के शुरुआती लक्षणों का पता लगा सकते हैं, जो अनुपचारित होने पर अंधेपन का कारण बन सकती है। नई दवाइयों का विकास एक लंबी और महंगी प्रक्रिया है, लेकिन एआई के साथ दवा की खोज तेज और अधिक कुशल होती जा रही है। दवा की प्रभावशीलता का पूर्वानुमान लगाना, एआई हजारों अणुओं की संरचना का विश्लेषण करके यह अनुमान लगा सकता है कि कौन से अणु दवा के रूप में काम कर सकते हैं। आशाजनक यौगिकों की समय रहते पहचान करके वैज्ञानिक समय और पैसा बचाते हैं, जो अन्यथा अप्रभावी दवाओं के परीक्षण में खर्च हो जाता। तेज नैदानिक परीक्षण वे चरण हैं जहां नई दवाओं का रोगियों पर परीक्षण किया जाता है। एआई इन परीक्षणों से डेटा का विश्लेषण करके शोधकर्ताओं को यह देखने में मदद कर सकता है
कि कौन से रोगी सबसे अधिक लाभ उठा रहे हैं। यह सही प्रतिभागियों को भर्ती करने में भी मदद कर सकता है, जिससे प्रक्रिया तेज हो जाती है। कल्पना करें कि आपके लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई दवा वह व्यक्तिगत दवा है और एआई इसे संभव बना रहा है। डीएनए का विश्लेषण। रोगी के डीएनए को देखकर एआई यह अनुमान लगा सकता है कि वे कुछ उपचारों पर कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यह कैंसर जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से सहायक है, जहां उपचार प्रतिक्रियाएं व्यापक रूप से भिन्न हो सकती हैं। लक्षित उपचार योजनाएं। व्यक्तिगत चिकित्सा के साथ एआई डॉक्टरों को प्रत्येक रोगी के लिए सर्वोत्तम उपचार चुनने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, कैंसर देखभाल में एआई ट्यूमर डेटा का विश्लेषण करके प्रत्येक रोगी के कैंसर के प्रकार के अनुसार विशेष रूप से तैयार की गई उपचार योजना बना सकता है। रिमोट मॉनिटरिंग का मतलब है कि मरीज के स्वास्थ्य की जांच करना, भले ही वह अस्पताल में न हो। एआई और पहनने योग्य डिवाइस के साथ यह आसान होता जा रहा है। पहनने योग्य स्वास्थ्य डिवाइस। स्मार्ट वॉच जैसे डिवाइस हृदय गति, नींद के पैटर्न और शारीरिक गतिविधि जैसी चीजों को ट्रैक कर सकते हैं। एआई इस डेटा का विश्लेषण करता है और डॉक्टरों को किसी भी असामान्य बदलाव के बारे में सचेत करता है जो स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। पुरानी बीमारियों के लिए घर पर स्वास्थ्य निगरानी। मधुमेह या हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों वाले मरीजों के लिए संचालित डिवाइस निरंतर निगरानी प्रदान कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें अक्सर अस्पताल नहीं जाना पड़ता है और डॉक्टर अभी भी उनके स्वास्थ्य पर नजर रख सकते हैं। टेलीमेडिसिन सहायता। एआई का उपयोग टेलीमेडिसिन में भी किया जाता है, जो मरीजों को दूर से डॉक्टरों से परामर्श करने की अनुमति देता है। एआई डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट से पहले मरीज के डेटा की समीक्षा करने में मदद कर सकता है, ताकि वे सबसे अच्छी सलाह देने के लिए तैयार हों। जबकि एआई में बहुत संभावनाएं हैं, कुछ चुनौतियां और नैतिक चिंताएं भी हैं। आइए कुछ पर चर्चा करें। गोपनीयता और डेटा सुरक्षा। एआई सिस्टम को बहुत सारे डेटा की आवश्यकता होती है और रोगी की गोपनीयता एक बड़ी चिंता है। रोगी के डेटा की सुरक्षा करना आवश्यक है ताकि इसका दुरुपयोग न हो या अनधिकृत लोगों द्वारा इसका उपयोग न किया जा सके। एआई मॉडल में पूर्वाग्रह। एआई मॉडल में कभी कभी पूर्वाग्रह हो सकते हैं यदि उन्हें ऐसे डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है जो विविधतापूर्ण नहीं है। इससे कुछ समूहों के लिए अनुचित व्यवहार या गलत निदान हो सकता है। डेवलपर्स यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि एआई सिस्टम सभी के लिए निष्पक्ष और सटीक हो। नौकरी विस्थापन की चिंताएं। कुछ लोगों को चिंता है कि एआई स्वास्थ्य सेवा की नौकरियों की जगह ले सकता है। हालांकि अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि एआई स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की जगह लेने के बजाय उनके लिए एक सहायक उपकरण होगा। यह डॉक्टरों और नर्सों को सर्वोत्तम निर्णय लेने में सहायता करने के बारे में अधिक है। विश्वसनीयता। हमें अभी भी यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एआई हमेशा सटीक हो, खासकर गंभीर परिस्थितियों में। एआई एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन हमें गलतियों को पकड़ने के लिए मानवीय निगरानी की भी आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवा में एआई का भविष्य क्या है? यहाँ कुछ रोमांचक संभावनाएं हैं। रोबोट सर्जन। संचालित रोबोट सर्जरी में मदद कर सकते हैं, जो मानव क्षमताओं से परे सटीकता प्रदान करते हैं। कुछ अस्पताल पहले से ही सर्जनों की सहायता के लिए रोबोट का उपयोग कर रहे हैं और परिणाम आशाजनक हैं। मानसिक स्वास्थ्य में एआई। एआई का उपयोग मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में किया जा सकता है, जो बातचीत या व्यवहार पैटर्न से अवसाद या चिंता जैसी स्थितियों के संकेतों की पहचान करने में मदद करता है। इससे रोगियों को पहले से सहायता मिल सकती है। प्रकोपों की भविष्यवाणी करने के लिए एआई। एआई दुनिया भर से स्वास्थ्य डेटा का विश्लेषण करके बीमारी के प्रकोप की भविष्यवाणी करने में मदद कर सकता है। इससे स्वास्थ्य संगठनों को पहले से तैयारी करने और संभावित रूप से बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। संक्षेप में कहें तो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वास्थ्य सेवा में कई लाभ ला रही है।
तेजी से निदान से लेकर व्यक्तिगत चिकित्सा तक, एआई में स्वास्थ्य सेवा को अधिक कुशल, सटीक और सुलभ बनाने की क्षमता है। हालांकि, हमें चुनौतियों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि एआई का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो कृपया इसे लाइक करें और एआई और तकनीक के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें टिप्पणियों में बताएं, स्वास्थ्य सेवा में एआई के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या उत्साहित करता है। हमारी वेबसाइट पर जाना न भूलें। www.pranabkishore.com। पाठ्यक्रमों के लिए खुद को पंजीकृत करें।